हाय सी इंटरमीडिएट पीपल। सो ऑडिट का पेपर फाइनली ओवर हो चुका है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पेपर काफ़ी एवरेज लगा मेरे को, पर हाँ कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट बिल्कुल लगा होगा, वो मैं उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। बट ऑन ओवरऑल बेसिस अगर जिसने प्रिपरेशन करी थी, जैसा प्रॉपर उसको गाइडेंस दी गई थी, प्रिपरेशन करी थी, पेपर एवरेज था। मैं आपको अपनी वाहवाही नहीं कर रहा, पर आपको बताऊँ कि प्रायोरिटी क्वेश्चंस की क्या वैल्यू होती है। जब मैं करवाता हूँ लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, 39 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट क्वेश्चंस में थे। और एमसीक्यू मैराथन में जो मैंने स्पेसिफिकली ऐसे 530 में से तुम्हें दो टॉपिक बोले थे, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग मेथड, भर भर के क्वेश्चन उसमें से मिल गए तुम्हें। ठीक है। ऐसे 260 का एक नया क्वेश्चन इन्होंने पूछा। इंडिपेंडेंस का स्टेटमेंट देना होता है लिस्टेड एंटिटी में, आपको किसी बुक में नहीं मिल सकता वो क्वेश्चन, मेरे प्रायोरिटी क्वेश्चन में था वो। ठीक है, वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं था, प्रायोरिटी क्वेश्चंस में था, आया एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, ऑडिट ऑफ बैंक्स, भाई ये चैप्टर सितंबर वालों सुन लो, अगर सुन लो तो ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। पर दिक्कत क्या होती है, इसको टफ बना दिया गया है और बच्चे छोड़ के चल जाते हैं। शायद 4 से 6 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ से पुटअप हुए, आई थिंक 6 नंबर के एमसीक्यूज पुटअप हुए। ये चैप्टर के लिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, हर अटेम्प्ट में बोलता हूँ ये चैप्टर मत छोड़ना, मत छोड़ना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इजी चैप्टर है, मान के चलना। सितंबर पीपल, तुम ध्यान रखो इस बात को। यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमेशा गेम करेगा तुम्हारे साथ में, और जो ये चैप्टर छोड़ के जाएगा उसको पेपर डेफिनेटली टफ लगा होगा। जिसने ऐसे 530 में सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग साइज वाला टॉपिक नहीं करा होगा, उसको पेपर डेफिनेटली टफ लगा होगा। पर पर टफ नहीं था, वो क्वेश्चन बड़े इजी थे, बस टॉपिक करा हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो होता है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 5 का एक डिस्क्लोजर पूछा। आई थिंक ट्रेड पेबल से रिलेटेड इन्होंने शायद डिस्क्लोजर पूछ लिया था। भाई इंस्टीट्यूट मत करो यार, ऐसे ऐसा डिस्क्लोजर भी मत पूछो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा वो जवाब ही नहीं दे पाया। रुको, मैंने मार्क करा था डिस्क्लोजर। ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, डिसएडवांटेजेस। वो संजना वाला क्वेश्चन कितनी बार तुम्हें मैं करा चुका हूँ, संजना को वो डिसएडवांटेजेस कैसे रिमूव करने हैं, ये क्या बढ़िया क्वेश्चन था वो। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, कि ये आपसे लिखा हुआ होना चाहिए था। राइटिंग प्रैक्टिस अगर इस क्वेश्चन की करी होती तो मैनेजेबल था ये। ठीक है। बेसिस फॉर ओपिनियन, फर्जी क्वेश्चन आपसे पूछा। ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मतलब उसको पूछना, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने चाहिए, मैं मना नहीं करता। बट प्रॉब्लम क्या है, 5 नंबर का इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया एमएसएमई के डिस्क्लोजर से रिलेटेड, और वहां पे उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि स्टूडेंट वहां तक पहुंच पाए वो बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बस मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। ऐसा नहीं है सिलेबस के बाहर था, बट डिफिकल्ट था। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, स्कोर करना काफी डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में। बाकी ओवरऑल मैं बात करूं, पेपर वॉज वेरी मैनेजेबल। ऐसे 710 का क्वेश्चन उन्होंने पूछा, 580 का वही मई 24 का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया डेट डब्ल्यू पे। सेम मई 2024 का रिपीटेड क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक है। सरप्राइजिंग एलिमेंट वॉज कि ऐसे 560, ऐसे 570 से इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है। मेरे को उम्मीद थी 560 570 से सितंबर में डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। बाकी मेरा सिंपल सा एनालिसिस ये है, पेपर एवरेज था। अबव एवरेज उसको डेफिनेटली डेफिनेटली उन बच्चों को लगा होगा जिसने ऑडिट ऑफ बैंक्स और ऐसे 530 नहीं करा होगा। ऐसे 530 में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये टॉपिक आपको रट्टाफिकेशन करने वाला है ही नहीं। इस टॉपिक में आपको लॉजिकली सोचना है। आपने सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग मेथड्स अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लिए होते, आप वो क्वेश्चंस को आराम से कर लेते। ठीक है। ऑडिट और बैंक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं होती, वहां पे टेक्निक चाहिए। और वो टेक्निक, वो 1 घंटे 16 मिनट का वीडियो डल रखा है। एक बच्चे का मैसेज आया अभी टेलीग्राम पे, मैंने पोस्ट करा था, सुबह सुबह वो 1 घंटे 16 मिनट का वीडियो देख के गया, 6 मार्क्स के एमसीक्यू उसके सही हो गए। तो मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकली कि टॉपिक्स को स्मार्टली करना होता है, जिसने करा है उसका अच्छा गया होगा डेफिनेटली। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका पेपर कैसा गया था। डू आर रिसोर्सेज वर हेल्पफुल, डेफिनेटली हेल्पफुल होगी होगी, क्योंकि जिस लेवल की रिसोर्सेज मैं शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। एंड मुझे उस पर काफ़ी प्राउड भी होता है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ने ओवरऑल पेपर, अगेन एवरेज, मैंने एमसीक्यू सही से देखे नहीं है, बच्चों ने जो जो बोले वो मेरे को ध्यान है। ऑडिट और बैंक्स का इन्होंने पूछा है, बाकी मेरे को एमसीक्यूज एक बार देखने हैं। मेरा सजेशन सिंपल सा है कि पूरा का पूरा ये जो पेपर है, मैं आपको एग्जाम के बाद में पूरा डिस्कस कर लूँगा, A to Z एक एक क्वेश्चन अपन इसका डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, 1 1.5 घंटा लगाएंगे। लास्ट पेपर है आपका एफएमएसएम का, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, फुल एफर्ट अपनी जान लगा दो। ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आप 7 बजे पढ़ने बैठ रहो, उसके बाद में ठीक है ना यार, बस लास्ट पेपर है तो लास्ट पेपर में अपनी एनर्जी उस जगह पे लगाना। अभी
कहीं पे भी पेपर डिस्कशन मत करना, मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। एंड सितंबर पीपल, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा पेपर रिव्यू पूरा डिटेल बना के आपको दे दूंगा इन अ मैटर ऑफ 3 to 4 days। ठीक है, आपको जैसा भी पेपर लगा प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता के जाए। थैंक यू सो मच।